हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही रोमांटिक सी क्यूट सी लेस्बियन लव स्टोरी। जी हाँ गाइस, तो इसमें लीड रोल में है भावना एंड पीहू। सो गाइस, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। कुछ इस तरह की एक दिन भावना जो होती है अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी होती है, रात में करी होती है ग्रुप स्टडी। तो तभी ग्रुप स्टडी करते टाइम इनकी एक फ्रेंड को बार बार कॉल आती है, तो वो कट करी होती है। तो भावना कहती क्या हुआ, कट क्यों करी हो, कोई इंपॉर्टेंट कॉल होगी, अटेंड कर लो। वो बोलती है नहीं यार, कोई रॉन्ग नंबर है, बार बार इरिटेट करता है। तो उसकी दूसरी फ्रेंड कहती है यार, रॉन्ग नंबर तो आजकल मुझे भी बहुत आ रहे हैं, ये हमारे नंबर लीक करता ही कौन है। वो बोलती है यार, नंबर लीक नहीं करते, ये बॉयज़ होते हैं यार, क्या बताऊँ इनका। तो भावना कहती है एक सेकंड, क्या मतलब बॉयज़, क्या क्या सीन है, कैसे नंबर मिलते हैं उन्हें हम लड़कियों के। बोलती है नंबर वो मिलते नहीं है, हम खुद बनाते हैं, रुको बताती हूँ। बोलती कैसे। तो कहती है अपना मोबाइल दे। तो भावना कहती क्यों। तो उसके फ्रेंड कहती दे ना यार, अभी तुझे बता, जानना है ना बॉयज़ नंबर कैसे लेते हैं। भावना कहती हाँ। तो कहती दे ना फिर जल्दी से मोबाइल। तो भावना जो होती है अपना मोबाइल देती है, तो वो जल्दी से उसके कीपैड पैड खोलती है और भावना का नंबर डायल करती है। उसका पूरा नंबर डायल करने के बाद भावना कहती है तो मेरा ही नंबर डायल किया है तूने। बोलती है हाँ ना, रुक कभी बताती हूँ। तो उसके लास्ट वाला जो एक डिजिट होता है उसको वो चेंज कर लेती है भावना के कॉल में। मतलब भावना का जो नंबर होता है उसके लास्ट में 8 आता है, बट उसकी फ्रेंड जो होती है वहाँ पे 4 लिख देती हैं। तो कहती ये क्या किया तूने। कहती रुकना बताती हूँ। ये देख, बॉयज़ नंबर ऐसे ढूंढते हैं, वो कोई भी एक नंबर लिखते हैं अपने किसी भी फ्रेंड का या किसी का भी, और उसके लास्ट कुछ डिजिट्स चेंज करके ट्राई करते हैं, कोई ना कहीं तो एक लड़की का नंबर लग ही जाएगा ना। बोलती क्या यार, मजाक मत कर दो, ऐसे कैसे कोई किसी का नंबर निकाल सकता है। तो उसकी फ्रेंड कहती बॉयज़ ऐसे ही करते हैं। भावना कहती ओ अच्छा मैडम जी, तुझे बहुत पता है। कहती अच्छा यकीन नहीं आता। भावना कहती नहीं, रुक कभी बताती हूँ। तो उसके फ्रेंड ने जो नंबर डायल किया होता है ना, उस पर कॉल मिला देती। भावना कहती क्या करी है तू। कहती चुप, देख रिंग हो रहा है। तो वो रिंग हो रहा होता है। भावना कहती ये क्या, तब सच में ऐसा होता है। वो कहती हाँ ना। भावना कहती अच्छा जी, लड़की का नंबर की बच्ची, पता चले कोई बड़े चाचा जी फ़ोन उठाएं और हमारी अच्छी खासी क्लास लग जाए। तो वो कहती नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो कहती देख ले, अगर किसी ओल्ड मैन ने फ़ोन उठाया ना तो भारी बड़ी कुत्ते वाली होगी, रात के 2 बज रहे हैं, सुन ले मेरी बात। वो बोलती नहीं होगा, चुप रह तू। तो वो रिंग हो रही होती है बट कोई उठा नहीं होता। कहती देखा बोला था ना। बोलती रुकना एक बार और ट्राई करते हैं। तो फिर से वो नंबर डायल करते हैं, तो उसमें वाकई एक और लेडी उठाती है और बोलती है हेलो कौन। तो कहती देखा, लड़की की बच्ची, एक आंटी ने फ़ोन उठाया, बंद कर जल्दी से बंद कर, गाली पड़ेगी। तो ऐसे जल्दी से कॉल कट कर देते हैं। कहती देखा, आई बड़ी ऐसे नंबर निकलते हैं। बोलती शॉर्ट, कसम से बॉयज़ ऐसे ही करते हैं। कहती हाँ ऐसे ही करते हैं, देखा किसी ओल्ड आंटी का नंबर डायल कर दिया तूने। बोलती यार अच्छा एक बार और बार ट्राई करते हैं। भावना कहती यार मत करना, तेरे चक्कर में मेरा नंबर कितने लोगों के पास जाएगा। कहती यार कुछ नहीं होता, जानना है ना तुझे, यार ट्राई करते हैं बॉयज़ नंबर लेते कैसे हैं। तो उसके बाद वो कहती तो नंबर ही मनहूस है, रुक मैं अपना नंबर डायल करती हूँ। तो ऐसे बल्कि वो अपना नंबर डायल करती है और लास्ट के उसके 2 डिजिट जो होते हैं वो चेंज कर देती है। भावना कहती ये क्या, इस बार तूने 2 डिजिट चेंज किया। कहती है हाँ ना, रुक ना। जैसे नंबर जब चेंज करती है तो कॉल करती है, तो उसमें आता है कि ऐसे तो कोई मतलबा नंबर है नहीं, अपना नंबर चेक करें, रॉन्ग नंबर डायल किया आपने। तो कहती देखा रॉन्ग नंबर डायल किया तूने। कहती यार अच्छा रुक, कुछ और डिजिट डालते हैं। क्या डाले क्या डाले। तो भावना कहती एक काम कर, लास्ट में डाल दे 40। बोलती पक्का। बोलती हाँ ना, ट्राई कर। तो उसके बाद वो 40 डालती है बट कोई कॉल नहीं उठाता। कहती देखा मनहूस, जो नंबर तूने बताया कोई उठाता नहीं है। कहती यार क्या बकवास चीज़ें करी है, मत करना। कहती रुको ना, एक और डायल करते हैं। हमने कहती अच्छा डायल करना है ना, इधर दिखा, मैं डायल करूँगी, ये लास्ट टाइम है हाँ। कहती हाँ मेरी माँ लास्ट टाइम है। भावना अपना मोबाइल उससे लेती है और खुद ऐसे सोचती है कि कौन सा नंबर डायल करूँ। तो अपना लकी नंबर डायल करती है 55। तो वो नंबर जब डायल कर रही होती है तो रिंग हो रहता है। तो उसकी फ्रेंड कहती है यार स्पीकर पे डालना, मैं भी सुना। कहती चुप, मैं कर रही हूँ ना, करने दे मुझे। तो ऐसे सब फ्रेंड बहुत हंसी मजाक कर रहे होते हैं, तो ऐसी बातें कर रहे होते हैं कि तभी कॉल अटेंड हो जाती है। भावना कहती चुप चुप चुप, कॉल उठा लिया किसी ने। तो भावना बहुत प्यार से बोलती है हेलो। तो आगे से एक लड़का होता है, कहते हैं हेलो। तो भावना डर के मारे कॉल काट से कहती शिट शिट शिट, ये तो लड़के का नंबर लग गया। तो वो अपनी दोस्त कितनी गाली देती है। देखा ऐसे लड़कियों के नंबर डाल करते हैं, लड़कियों के नहीं लड़कों के, और पता नहीं आंटियों के नंबर मेरे हैं। बहुत बकवास इंसान है यार, तो मुझे तो तेरी बातों में आना नहीं चाहिए था, चुपचाप पढ़ाई कर अब अपनी। तो उसकी फ्रेंड कहती है एक और लास्ट टाइम ट्राई करने। कहती बोला ना चुपचाप पढ़ाई कर, दोबारा ऐसी बात किया ना तेरा मुंह तोड़ दूँ मैं, पढ़ाई कर चुपचाप। तो ऐसे अपनी फ्रेंड को डांट देती है और अपना मोबाइल साइड पर रख देती है और ख़ुद भी पढ़ना स्टार्ट कर देती है।
तो ये लोग सुबह तक पढ़ते रहते हैं बिकॉज नेक्स्ट डे इनका एग्ज़ाम होता है। तो पढ़ाई करते करते जब ये थक जाते हैं सब सो जाते हैं, बट भावना को नींद ही नहीं आ रही होती। भावना कहती है यार ये सब तो सो गए, बट मैं क्या करूँ, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही, ना ही और पढ़ाई करनी है, सब कुछ तो हो गया, अब करूँ क्या। तो भावना ऐसे अपना मोबाइल उठा के बैठ जाती है। कहती है वैसे वॉइस नंबर तो मेरे ख्याल से ऐसे निकालते हैं, वरना ऐसे थोड़ी हम गर्ल्स के नंबर मिल जाते हैं, एक और बार ट्राई करूँ, शायद कहीं राइट नंबर लग जाए। क्या करूँ, चलो करते हैं यार। तो ऐसे सोच के भावना के दिमाग में भी आ रहा होता है कि थोड़ी मस्ती तो करनी चाहिए, वैसे भी नींद ही नहीं आ रही तो टाइम पास के लिए कुछ करते हैं। तो वो फिर अपना खुद का नंबर डायल करती है, बट उसके दरमियान वाले कुछ डिजिट्स जो होते हैं वो चेंज कर देती है। तो नंबर जब डायल करती है, रिंग हो रहा होता है, तो भावना की से हार्ट बीट इतनी फास्ट हो रही होती है, ऐसे लग रहा होता है जैसे कोई एग्ज़ाम दे रही है। तो भावना से हाथ पे हाथ रखते बोलती, ओ गॉड मेरा दिल इतने ज़ोर ज़ोर से धक क्यों कर रहा है, कि मैं कुछ गलत तो नहीं करने जा रही। तो ऐसे सोच रही होती है, तो के आगे से कॉल अटेंड हो जाती है और इस पर एक बहुत ही खूबसूरत की आवाज़ की लड़की बोलती है, कहती हेलो, कौन है यार। भावना कहती, ओ गॉड सच में लड़की का नंबर लग गया। तो कहती तुम लड़की हो, बोलती नहीं लड़का हूँ। ये पूछने के लिए आधी रात को कॉल किया है, सोने भी नहीं देते, क्या है, कौन हो, क्या चाहिए अब। भावना कहती ओ आई एम सॉरी आपको डिस्टर्ब किया, आप सो रहे थे। लड़की कहती नहीं, आधी रात को भंगड़ा डाल रही थी मैं यहाँ बैठ के। यार ये पूछने के लिए कॉल किया है, सारी नींद खराब कर दी। कितनी नींद आ रही है मुझे, कॉल काटो, कौन हो यार। भावना कहती ओ आई एम रियली सॉरी, अब सो जाए, हाँ आई एम सॉरी। तो ऐसे बोल के कॉल कट कर देती है। तो कॉल कट करने के बाद भावना को इतनी खुशी हो रही होती है ना, मतलब फुल भावनाओं में बह जाती है वो, और उठ के इतने ज़ोर से डांस करती है, तो ज़ोर से चिल्लाते हैं यस 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 यस, राइट नंबर लग गया, राइट नंबर लग गया। लड़की ने फ़ोन उठाया तो उसकी सारी तो से उठ जाती, कहती क्या बकवास करिए तू, कहती मैंने अभी एक नंबर पे कॉल किया और लड़की ने उठाया। यार उसकी आवाज़ कितनी प्यारी थी, ओ गॉड। तो उसके एक फ्रेंड को थोड़ा पहले भी भावना पे डाउट होता है कि इसको गर्ल्स पसंद है, तो उसके पास आती, कहती अच्छा जी लड़की, बाय द वे इसकी वॉइस बहुत अच्छी थी ना, हाँ। बोलती शट अप यार, क्या बकवास बात कर रही है तू, मैं इसलिए खुश हो रही हूँ कि टेक्निक पता चल गई, सच में बॉयज़ ऐसे ही नंबर निकालते हैं। बोलती टेक्निक क्या, लड़की की आवाज़ मस्त लगी तुझे, हाँ बता बता बता। भावना कहती है तू थप्पड़ ना खा ली मेरे से। कहती ओह भावना में मत भाव मेरी भावना, रिलैक्स कूल चिल बेबी, मैं मजाक कर रही थी। कहती इतनी घटिया मजाक ना मेरे साथ करने की जरूरत नहीं है, जाके चुपचाप सो जाओ ना, कान के नीचे बजाऊंगी दो चार। बोलती ओह अच्छा ओके ओके। अच्छा सुन ना, लड़की का नाम क्या था। भावना कहती यार वो तो मैंने पूछा नहीं। कहती क्या यार तू भी लड़की का नाम तो पूछ लेती। अच्छा चल कोई नहीं, अब नंबर तो है ही ना, बातचीत तो करती रहना उससे। अब कहती पागल है, मारेगी मुझे, मेरी मामे की बेटी नहीं लगती मुझसे बातचीत करेगी वो। कहती ये तो है, बट आवाज़ तो मस्त थी ना। भावना कहती हाँ ना यार उसकी आवाज़ बहुत क्यूट थी, ऊपर से वो नींद में थी यार, इतना क्यूट बोल रही थी ना, उफ क्या बताऊँ। आज तो मैंने कभी किसी क्यूट लड़की से बात नहीं की, मैंने उसकी आवाज़ इतनी क्यूट थी तो वो खुद कितनी क्यूट होगी। तो उसके फ्रेंड कहती है हाँ मैं भी वही बात करूँ, कितनी क्यूट थी ना, उसी तरह मीटअप करवाऊँ। भावना कहती थप्पड़ खाना है, मीटअप की बच्ची तेरा मीटअप ना करवा दूँ, भाग यहाँ से। तो उसकी फ्रेंड कहती एक तो नींद से उठा दे, ऊपर से बकवास बातें करी, कितना गुस्सा आ रहा है मुझे तेरे पे। भावना कहती ओ गॉड, उसको भी मैं नींद से उठाया, उसको भी कितना गुस्सा आ रहा होगा मुझ पे, हद है यार, क्या करूँ क्या करूँ। एक काम करते एक सॉरी का मैसेज भेज देती हूँ। तो ऐसे बोल के टाइप करती है और फिर कहती नो 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 चीप हो जाएगा यार, नहीं भेजती, क्या है यार इतनी बड़ी गलती भी नहीं की मैंने कोई, हो जाता है छोड़ो नहीं करती। तो उसके बाद ऐसे सो जाती है। तो 1 घंटे के बाद उसको उसी लड़की के सपने आ रहे होते हैं, उसकी ख्वाब देख रही होती है कि वो लड़की से बात कर रही है, दोनों कॉल पे बात कर रहे हैं। तो ये फ़ौरन सच जाती है, कहती है ओ शिट ये मुझे क्या हो गया है, 1 मिनट भी उससे बात नहीं की और उसके सपने आने स्टार्ट हो गए, ओ गॉड मुझे क्या हो रहा है, कि पागल तो नहीं होगी मैं, शिट। तो ऐसे सोचने लग जाती है। कहते हैं यार मैंने बहुत लेट उसको कॉल किया था, क्या सोच रही होगी मेरे बारे में, एक सॉरी का मैसेज तो बनता ही है। तो ऐसे सोच के उस नंबर पे एक सॉरी का मैसेज कर देती हैं। कहती शिट शिट शिट, सुबह के 5 बजे मैसेज करते हैं, इतनी डेस्प हो गई मैं, ओ गॉड क्या सोचेगी वो लड़की मेरे बारे में। भावना तू ना सच में गधी है, भावना के नाम पे ना तेरे अंदर पता नहीं क्या भरा पड़ा है, हद है यार। जैसे खुद पे बहुत गुस्सा कर रही होती है और फिर सो जाती है। और उसकी फ्रेंड जो होती है उसे फिर सुबह उठाती हैं, तो कहती सोने दो ना। उसकी फ्रेंड कहती है मैडम आधा घंटा और सही ना, पेपर छूट जाएगा, उठ पहले बहुत लेट हो गया, उठना भावना है प्लीज़ यार। कहती यार सोने देना। तो उसकी फ्रेंड कहती भावना की बच्ची तेरी भावना सारी मैम निकालेंगे अगर लेट हो गई तो, उठ जल्दी से। भावना कहती यार मेरी मम्मा ने मेरा ना भावना रखा ही क्यों है, जिसको देखो भावना भावना इरिटेट करके रखा है मुझे, हद है, जाओ तुम लोग आ रही हूँ मैं। तो उसके फ्रेंड कहती 2 मिनट है तेरे पास, रेडी हो कि नहीं है ना, हम तो छोड़ के चले जाएंगे। वो कहती हाँ ठीक है जा।
तो भावना हंस कहती बड़ी कुत्ती है यार, सच में मुझे छोड़ के चल जाएंगी। चल भावना उठ जा। काश ये पेपर की टाइमिंग ना इवनिंग में होती, कितना अच्छा होता। सुबह सुबह कौन पेपर रखता है यार, गधे कहेंगे। तो ऐसे बोलती है, फिर उठ के फ्रेश हो जाती है, जल्दी से रेडी होके नीचे जाती है। तो उसकी फ्रेंड्स हॉर्न पे हॉर्न, आ जा भावना, भावना आ जा, कितनी आ रही हो मेरी माँ। पूरी गली को सुना मेरा नाम भावना है, पहले मरी पड़ी हूँ उस नाम की वजह से, सब मुझे जलील कर रखा है, दिल तो कर रहा है नाम ही बदल दूँ अपना। तो ऐसे चिल्ला के जाती है, फिर गाड़ी में जाके बैठ जाती है। तो जब गाड़ी में होती है, बार बार अपने मोबाइल की तरफ देख रही होती है। तो उसकी फ्रेंड कहती क्या हुआ, मोबाइल में क्यों देख रही है, तू तो बहुत पढ़ाकू है, हमें लगा इस टाइम अपने नोट्स खोल के बैठी होगी। कहती ओ शिट, ओ नोट्स, मेरे नोट्स कहाँ है, शिट शिट शिट, पेपर है पढ़ाई करनी है। उसकी दोस्त कहती ओह मैडम जी आ गया तुम्हें होश, ये लो पकड़ो अपने नोट्स, पढ़ाई कर लो चुपचाप। तो भावना जो होती है फिर वो पढ़ाई करने लग जाती है। तो पढ़ाई करते करते कब ये लोग कॉलेज पहुंच जाते हैं नहीं पता ही नहीं चलता। तो ये लोग कब अंदर जाते हैं तो पेपर स्टार्ट होने वाला होता है, जल्दी से अपनी अपनी सीट्स पे जाके बैठ जाते हैं। और भावना को पेपर को टाइम बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है, बिकॉज वो रात में बहुत लेट सोई होती है। ऐसी हाजिरी कर रही होती है। तो उसकी टीचर से कहती है भावना खड़ी हो जा। भावना कहती हाँ यस मैम, गुड मॉर्निंग। मैम कहती क्या चल रहा है, सोई नहीं थी तुम रात को। कहती मैम वो रात में मैं उस लड़की से। मैम कहती क्या लड़की, कहती मेरा मतलब रात में पढ़ाई कर रही थी ना अपनी फ्रेंड्स के साथ, तो ग्रुप स्टडी, इसलिए आई एम सॉरी मैम। मैम कहती ठीक है जाओ फेस वॉश करके आओ, 5 मिनट में तुम लोग का पेपर स्टार्ट हो जाएगा। जो कि भावना थी एक पढ़ाकू लड़की, इसलिए सब उससे अच्छे से बिहेव करते थे। तो वो उठती है, जल्दी से जाके फेस वॉश करके आती है। तो जब आ रही होती है तो सब गर्ल्स उसे बेस्ट ऑफ लक विश कर रही होती है, बोल रही होती है कि इस बार भी तुम ही टॉप करोगी। हाँ, तो भावना कहती नहीं यार इस बार मुश्किल लग रहा है मेरा टॉप करना। तो उसकी फ्रेंड्स कहती ओ हेलो ऐसी मत बोलो, हमेशा तुम ही टॉप करती हो, एंड पक्का इस बार तुम ही करोगी, डोंट वरी, हाँ हमें तुम पे पूरा भरोसा है। तो भावना हंसती और कहती लो जी, पूरी दुनिया को मुझ पे भरोसा, जबकि मुझे खुद मुझ पे भरोसा नहीं है, लोग कैसे मुझ पे भरोसा कर लेते हैं यार। तो ऐसे सोचते हुए जाती है क्लास में। तो मैम कहती है अब तुम ठीक हो, कहती है यस मैम। मैम कहती है ठीक है पेपर स्टार्ट करें, आपकी इजाज़त है। तो भावना कहती क्या मैम आप भी, आई एम सॉरी ना। तो मैम कहती ठीक है बैठ जाओ सीट पे। तो उसके बाद मैम जो होती है इन सबको पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो ये सब पेपर करे होते हैं। तो भावना जो होती है बहुत पढ़ाकू होती है, जब पेपर को देखते हैं तो उसे सब कुछ आ जाता है, तो वो जल्दी जल्दी लिखने लग जाती है। तो उसकी फ्रेंड्स जो होती हैं वो तो सारी रात वो मस्ती वगैरह में, उन्होंने टाइम पास में गुजारा होता है, उन्हें कुछ नहीं आ रहा होता। तो ऐसे देख रहे थे भावना भावना, ओ भावना देखना, ओ भावना की बच्ची इधर देख ले। तो इसकी फ्रेंड्स ऐसे ऐसे पीछे से पुकार रही होती है, बट वो तो उस रात वाली लड़की के सपनों में ही खोई होती है, उसी के बारे में सोच रही होती है। कहती यार उसकी आवाज़ इतनी क्यूट क्यों है, जब वो बोल रही थी ऐसे लग रहा था कानों में रस घोल रहा हो। यार दिल करता है उस लड़की से फ्रेंडशिप करूँ, बट कैसे। तो ऐसे सोच रही होती है। तो ये सब सोचते सोचते उसने पेपर भी नहीं किया होता, खाली पेपर लेके बैठी होती है। तो उसकी फ्रेंड उसे ऐसे एक पेपर का टुकड़ा छोटा सा फेंकती है, कहती क्या पेपर करवा हमें। तो कहती क्या पेपर, मैंने तो खुद कुछ नहीं किया, खाली पेपर पड़ा है मेरा। कहती पागल है, तुझे नहीं आता। कहती आता है। कहती लिखना फिर जल्दी से। कहती अच्छा अच्छा ओके ओके सॉरी सॉरी मैं अभी लिखती हूँ। तो भावना जो होती है वो जल्दी से फिर अपना पेपर करने लग जाती है। तो उसकी सारी फ्रेंड्स उसको ऐसे बुलाती है भावना करवा दे, भावना कुछ नहीं किया, भावना फेल हो जाएंगे। भावना कहती है ओके मेरी माँ रुक जाओ। तो भावना जो होती है वो एक क्वेश्चन पेपर, उसका जो क्वेश्चन पेपर होता है ना उसको लेती है और उसकी बैग पे ना 3-4 क्वेश्चंस का आंसर लिख देती है कि उसकी फ्रेंड उनसे पास हो जाए, इतना वो उस पर लिख देती है। और अपना क्वेश्चन पेपर पीछे वाली फ्रेंड को पास कर देती है और उसका क्वेश्चन पेपर लेके आगे रख देती है। तो उसकी जो फ्रेंड को क्वेश्चन पेपर दिया होता है वो सब में डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती है खुद करने के बाद। तो उसके बाद भावना जो होती है वो जल्दी जल्दी अपना पेपर करने लग जाती है, क्योंकि उस लड़की के बारे में सोचते सोचते इतना टाइम उसने गुजार दिया होता है कि अब उसके पास सिर्फ 30 मिनट्स पड़े होते हैं खुद का पेपर करने में। तो वो जल्दी जल्दी स्पीड मार के सारा पेपर कर लेती है। तो पेपर करके वो उठने लगती है। तो उसकी फ्रेंड जो होती है उसको इशारा करती है कि अभी मत उठो। वो कहती क्यों क्या हुआ। कहती कि मैं लॉन्ग भी करवा दूँ। कहती लॉन्ग करवा दो, इतना टाइम नहीं है। कहती प्लीज़ यार करवा देना, अच्छे नंबर आ जाएंगे हमारे। वो कहती अच्छा ठीक है रुक। तो भावना जो होती है ऐसे अपना पेपर जो है फुल खोल के रख देती है, एक शीट इधर एक शीट उधर, सबको पेपर दिखा रही होती है। तो जितनी भी उसकी फेलोज होती है सब उसका पेपर नोट कर रही होती है। तो मैम जो होती है वो कहती है भावना बस बहुत चीटिंग करवा ली तुमने, उठाओ अब। कहती मैम प्लीज़ इनका एक लॉन्ग ही रहता है वो करवा लो। मैम कहती लॉन्ग की बच्ची, तुम लोगों ने मुझे समझ क्या रखा, मुझे सब दिख रहा है कौन किसको क्या चीटिंग करवा रहा है। भावना मैं कुछ बोल रही नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पास नहीं आओगी, उठ जाओ, बहुत फ्रेंडशिप निभा ली तुमने। कहती मैम उनको अच्छे नंबर चाहिए। मैम कहती हाँ जो अच्छे नंबर चाहिए पढ़ के आना चाहिए था ना। ये सिर्फ मैं ही मैम हूँ जो तुम लोग को इजाज़त देती है चीटिंग करने की, पता है ना बाकी मैम्स कितनी स्ट्रिक्ट है।
तो भावना कहती यस मैम वो तो बहुत बुरी है। एक कहा भी तो हमारी फ्रेंड, हमारी मैम का, आप तो हमारी फ्रेंड हो ना, बेस्ट फ्रेंड है ना। वैसे मैम आपकी बेटी कैसी है? तो ऐसे मैम को बातों में लगा के मैम से बातें करने लग जाती है और अपना पूरा पेपर इधर उधर करके दिखा रही होती है। तो ऐसी बातें करते करते इनके पेपर का टाइम भी ओवर आ जाता है। 20 मिनट्स ऊपर ले लेती है मैम को बातें करवा करवा के, और सबका पेपर करवा रही होती है। तो मैम तो बातों में लगी होती है, बोल रही होती है, हाँ हाँ उसके साथ ये हुआ, मेरी बात नहीं सुनती, यहाँ गई तो उसको लग गई, फिर मैं उसको हॉस्पिटल लेके गई। मैम तो अपनी कहानियाँ छोड़ के बैठ जाती है। और तभी बाहर से प्रिंसिपल मैम आती है, कहती क्या हुआ अभी तक पेपर नहीं लिया इनसे? भावना कहती वो शिट शिट शिट, जल्दी 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 से मेरी शीट्स वापस करो, क्योंकि उसकी कुछ शीट्स उसकी फ्रेंड के पास होती है। तो उसकी फ्रेंड सारी उसको शीट वापस कर दिया और वो अपना पेपर जो है जल्दी से समेट लेती है और उस पर स्टैम्प करके मैम को देती है। कहती ये ले मैम हो गया, थैंक यू सो मच। बाय द वे मैम आप अपनी बेटी का ना अच्छे से ख्याल रखा करें, सारी गलती उसकी नहीं होती, कुछ आपकी भी होती है। पता नहीं माम को ऐसे क्यों लगता है बच्चों की हमेशा गलती होती है, पेरेंट्स भी गलती करते हैं। तो ऐसे मैम को बोल के वहाँ से चली जाते हैं। तो प्रिंसिपल मैम कहती है कि क्या क्या की गई है? मैम वो कुछ नहीं, वो कल मेरी बेटी का एक्सीडेंट हुआ था ना, तो मैंने स्टेटस लगाया था तो इसने शायद वही देखा, इसलिए मैम कहती कितनी बार बोला अपने स्टूडेंट्स के साथ इतनी फ्रैंक मत हुआ करो, इतनी फ्रैंक होगी तो कहाँ बच्चे तुमसे डरेंगे। तो बाकी सारे बच्चे कहते हैं यस मैम हो गया पेपर ले लें। तो सब बच्चे जल्दी से पेपर दे के बाहर आ जाते हैं और भावना का हाथ पकड़ कहते हैं यार थैंक यू सो मच, चुम्मी हो यार, तुम तो एकदम ग्रेट हो। मतलब मैं वो बातों में लगा के हमारा पूरा पेपर करवा दिया यार, बहुत अच्छी हो तुम। कहती ओहो मैं नहीं, मैम अच्छी थी जिसने चीटिंग करने दी और मेरी बातों में लगी। कल का पता है ना कितनी स्ट्रिक्ट मैम है, मजाल है करते इधर से उधर करने दे। तो मैडम जी मेहरबानी करके पढ़ लेना। तो ऐसे अपनी फ्रेंड्स को बोल रही होती है। तो उसकी बाकी क्लास फेलो आती हैं, कहती यार तुम सच में बहुत अच्छी हो, तुम्हारी वजह से हमें भी 20 मिनट्स एक्स्ट्रा हो गए, और जो तुमने शॉर्ट क्वेश्चन लिख के दिए थे सारे सही थे ना? भावना कहती हाँ तुम्हें क्या लगता है मैं कभी कुछ गलत करवाऊंगी? कहती नहीं यार तुम ग्रेट हो सच में, आई लव यू सो मच यार। भावना कहती ओह ज़्यादा मक्खन मत लगाओ, हो गया ना पेपर, नेक्स्ट पेपर की तैयारी करो। हाँ पता है ना कल में कोई चीटिंग नहीं होगी। बोलती हाँ यार कल तो पढ़ के आना ही पड़ेगा, क्या करे अब तो पढ़ना ही पड़ेगा। भावना कहती हाँ जी मैडम जी पढ़ना ही पड़ेगा, चलो अब भागो पढ़ाई करो। तो भावना से हंसते हुए अपनी दोस्त के साथ आ ही रही होती है कि उसके नंबर पे कॉल आती है। कहती ये नंबर, ये तो वही नंबर है उस लड़की का। तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, तो अटेंड करती है, ठीक है। तो कहती हेलो। तो वो लड़की कहती है आपने मुझे कॉल किया था रात में, क्या आप मुझे जानते हो? भावना कहती नहीं एक्चुअली वो मैं एक फ्रेंड को नंबर डायल कर रही थी तो कुछ अल्फ़ाबेट मिस्टेक हुआ, तो सॉरी गलती से आपको हो गया। बोलती ओ ओके, वैसे इतनी रात में कॉल कौन किसको करता है, फ्रेंड को कर रही थी या बॉयफ्रेंड को? भावना कहती यार आप गलत ले रहे हो, मेरा एग्ज़ाम था ना तो हम स्टडी कर रहे थे, ग्रुप स्टडी, तो फ्रेंड से कुछ पूछना था। तो आई एम रियली सॉरी, मैंने आपकी नींद रात में ख़राब की, मैंने आपको सॉरी बोला था, मैसेज किया था, शायद आपने देखा होगा। कहती हाँ देखा था, नेक्स्ट टाइम प्लीज़ बी केयरफुल, हाँ किसी की नींद आपकी वजह से ख़राब हो सकती है। हम कहते हैं आई एम रियली सॉरी, बाय द वे आपकी वॉइस बहुत स्वीट है। बोलती ओह अच्छा जी, मक्खन लगा रही हो, ये भी सही तरीका है, गलती करो और माफ़ी मांगने के लिए मक्खन लगाओ। तो भावना स्माइल करती है, कहती नो आई एम सीरियस, सच में आपकी वॉइस बहुत क्यूट है। तो वो लड़की भी आगे से हंसती है। तो भावना कहती क्या मैं आपका नाम पूछ सकती हूँ? तो लड़की कहती क्यों, ये एक रॉन्ग नंबर था, रॉन्ग नंबर को कौन अपना नाम बताता है? कहती आपके लिए रॉन्ग नंबर था बट शायद मेरे लिए राइट नंबर था। वो कहती क्या मतलब? वो भावना कहती अरे नहीं कुछ नहीं, वैसे मेरा नाम भावना है एंड आपका? वो कहती छोड़ो रॉन्ग नंबर को मैं नाम नहीं बताती। ठीक है चले कोई ना, थैंक यू सो मच आपने मुझे माफ़ कर दिया। तो कहती इट्स ओके। तो तभी भावना की फ्रेंड जैसे बुला रही होती है। भावना कहती अच्छा सुनिए मैं ना आपसे बाद में बात करती हूँ, आप एक काम करें कॉल कट कर दें, मुझे मेरी फ्रेंड्स बुला रही हैं। लड़की कहती बाद में क्यों, अब हम कभी बात नहीं करेंगे। भावना कहती वो क्यों, आई मीन एक बार तो हमारी बात हो चुकी है ना, शायद 2 बार, शायद तीसरी बार भी हो जाए, हू नोज़। वो कहती अच्छा जी, रॉन्ग नंबर बार बार नहीं लगता। भावना कहती कभी कभी तो एक बार लगा हुआ रॉन्ग नंबर ज़िंदगी भर के लिए राइट नंबर बन जाता है। तो लड़की हंसती कहती है वैसे बातें तो बहुत अच्छी कर लेती हो तुम। भावना कहती है बातें तो बहुत अच्छी कर लेती हूँ और भी बहुत कुछ अच्छा कर लेती हूँ। लड़की कहती क्या? कहती फ्रेंडशिप, आई मीन मैं फ्रेंडशिप बहुत अच्छे से निभा लेती हूँ। तो क्या हम फ्रेंड बन सकते हैं? तो वो लड़की कहती अरे कुछ ज़्यादा फास्ट नहीं हो रहा, आई मीन हम फ्रेंड्स क्यों बने, मुझसे फ्रेंडशिप करनी ही क्यों है? कहती कुछ नहीं यार, वैसे ही आई मीन आप भी लड़की हो मैं भी लड़की हूँ तो कुछ गलत थोड़ी है, गर्ल्स सब फ्रेंडशिप करती है ना। बोलती है आपको जाना है ना, मुझे भी कुछ काम है, बाय। तो भावना कहती है हाँ ओके बाय, आप कॉल कट कर दो।
तो ऐसे बोल के भावना मोबाइल जो होती है वो पॉकेट में डाल देती है और अपनी फ्रेंड्स के पास चल जाती है। तो उसकी दोस्त कहती है, ओए होए कोई तो कल सारी रात जागा है किसी के सपनों में। भावना कहती है, तू ना पिट जाएगी मेरे हाथ से, फिजूल बातें कहाँ से लेके आती है यार तू। कहती वैसे लड़की की वॉइस क्यूट थी ना। कहती हाँ ना यार, वॉइस तो बहुत क्यूट थी, उफ बहुत ज़्यादा, मैंने आज तक इतनी क्यूट वॉइस कभी नहीं सुनी। कि दोस्त कहती सुन रही हो ना इसकी बातें। तो कहती क्या बातें, ऐसा कुछ नहीं है ठीक है ना। और तुम चलता है क्या है यार, दोस्त जो होती हैं वो अपनी फ्रेंड्स को लड़कों के नाम से छेड़ती हैं, तुम मुझे एक लड़की के नाम से छेड़ रही हो, हद नहीं होगी। कहती क्योंकि मुझे पता है तुम्हें बॉयज़ में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। तो भावना कहती ओ हेलो मैडम, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें ऐसे क्यों लगता है यार मुझे बॉयज़ में इंटरेस्ट नहीं है। बोलती क्योंकि मुझे सब दिखता है, और तुम ये मानो ना मानो तुम्हें गर्ल्स में इंटरेस्ट है। कहती ओ हेलो, ज़्यादा नहीं हो रहा, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसकी बाकी फ्रेंड्स भी आ जाते हैं। भावना कहती है अब चुप, इनके सामने मेरी इज्जत का कचरा मत करना। वो कहती आई नो आई नो। तो उसकी फ्रेंड्स आ जाती हैं और वो कहती यार आज का पेपर तो कमाल था भावना, तुमने तो हद कर दी, मतलब इतने अच्छे से पेपर करवाया ना। तुमसे अच्छी दोस्त है ना कभी किसी को मिल ही नहीं सकती। भावना कहती दोस्त या दुश्मन। वो कहती क्या मतलब। कहती तुम लोग ना मुझे दोस्त समझ रहे हो बट मैं तुम्हारी दुश्मन बनी हूँ, पता है ना, हर टाइम तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ठीक है डिग्री शिग्री तो मैं तुम लोग को दिलवा भी दूंगी चीटिंग चूटिंग करके, बट उसके बाद आगे का जब तुम्हारे इंटरव्यू हो गया, इंटरव्यू में क्या करोगे, मुझे याद करोगे, तब भी मुझे गालियाँ दोगे उस टाइम तुम कि मैं तुम्हारी कैसी दोस्त थी, दोस्त नहीं दुश्मन थी। यार प्लीज़ सुधर जाओ ना। मैंने इसलिए पेपर कराया ताकि तुम फेल ना हो जाओ, इसलिए नहीं कि तुम अगला पेपर भी मेरी उम्मीद पे छोड़ दो, ये गलत है। तो उसके फ्रेंड कहती है आई नो ये गलत है, पर तुमसे पता है ना हमसे पढ़ाई वढ़ाई नहीं होनी, और कौन सा हमने आगे जाके जॉब करनी है, हमें बस डिग्री चाहिए जो कि लोगों को दिखाना है और कुछ नहीं। भावना कहती फिर भी यार अच्छे से पढ़ाई क्यों नहीं करते तुम लोग। बोलती इसलिए क्योंकि तुम हो पेपर करवाने के लिए। भावना कहती यही वजह है, इसलिए मुझे गुस्सा आता है, नेक्स्ट पेपर में तुम लोग को बिल्कुल नहीं करवाना, पढ़ के आना। तो वो कहती यार वैसे मैम ने तो आज कमाल कर दिया, तुमने क्या मैम को बुद्धू बनाया, मतलब अपनी बातों में इतने अच्छे से लगाया ना यार, कमाल, मैम को भी बेवकूफ़ बना दिया तुमने। भावना कहती ओ हेलो, मैम के बारे में कुछ नहीं, हाँ कितनी अच्छी हैं वो यार, सिर्फ वही हैं जो मेरी बातों में आती हैं, बाकी कोई आता है कितने स्ट्रिक्ट क्या है। और एक मैम, उन्हें सब पता था मेरे पेपर कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, पूरी क्लास में घूम रहे हैं, बट उन्होंने कुछ बोला नहीं ना। अब प्लीज़ यार हाथ जोड़ती हूँ, नेक्स्ट पेपर में प्रिपरेशन करके आना अपनी, पक्का। नोट्स चाहिए ना, मैं सारे के सारे नोट्स तुम लोग के अपने हाथों से बना के दूँगी, प्लीज़ मेरी माँ पढ़ लेना, अल्लाह का वास्ता है पढ़ लेना। बोलती अच्छा ठीक है मेरी माँ पढ़ लेंगे, अब ये ज्ञान बंद करो, चलो कुछ खाते हैं। बोलती नहीं यार मुझे नहीं आना, मुझे घर जाना है, कल के पेपर की तैयारी भी तो करनी है। कहती ओ हेलो पढ़ाकू, इसी वजह से हम पढ़ाई नहीं करते, क्योंकि मैं पता है पूरी क्लास किसी की पढ़ाई तो तुम एक कर ही लेते हो, तो हम पढ़ के क्या करेंगे, हमें तो सिर्फ 30 नंबर भी मिल जाए ना, हम पास भी हो जाए, हमारे लिए बहुत बात है। और तुम 100 में से 100 चाहिए होता है तुम्हें। कहते यार तुम लोग से ना बहस करें फुसगुला, ठीक है भाई मैं जा रही हूँ घर। तो हमने की दोस्त उसका हाथ पकड़ती है, क्यूट सी लड़की क्या मिल गई इसके चक्कर में दोस्तों को छोड़ रही है। तो भावना कहती क्या बकवास करी इन सबके सामने, क्या लगा रखा क्यूट सी लड़की, क्यूट सी लड़की, ऐसा कुछ नहीं है यार। लोग ठीक है मानो उसकी वॉइस क्यूट थी, बट इसका मतलब ये तुम मुझे छेड़ोगी, मेरी गलती है, मुझे तुम्हें बताना ही नहीं चाहिए था कि मुझे उसकी वॉइस क्यूट लगी है यार। अब लगी है तो लगी है ना, जो सच था वही तुम्हें बताया, लेकिन तुम तो बात को कहाँ से कहाँ लेके जाती हो यार, शर्म करो तुम। ऐसा कुछ नहीं है यार, मुझे गर्ल्स में इंटरेस्ट नहीं है, कितनी बार बोलो मुझे गर्ल्स में इंटरेस्ट नहीं है। उसकी दोस्त कहती तुम मानो या ना मानो तुम्हें गर्ल्स में इंटरेस्ट है, मुझे सब पता है। बोलती यार क्या करूँ मैं, तुम्हारा कभी देखा है तुम्हें मुझे किसी लड़की के साथ, नहीं ना। बोलती हाँ, और किसी लड़के के साथ भी नहीं देखा, तुम्हें कोई लड़का हैंडसम ही नहीं लगता, हम कभी बोले ना यार वो देख लड़का कितना हैंडसम है, तुम कहती अच्छा दिखता है भाई, ऐसे कौन बोलता है यार। पक्का तुम्हें गर्ल्स में इंटरेस्ट है, आई एम डैम श्योर। भावना कहती यार तुमने ना मेरा दिमाग चाट रखा है ये लाइन बोल के, फिर से ऐसा बोला ना मुँह तोड़ देंगे, बोला ना मुझे गर्ल्स में इंटरेस्ट नहीं है नहीं है नहीं है। फिजूल बकवास मत किया करो, ये बकवासी फिल्में देखना बंद कर, पता नहीं क्या क्या देख के तुमने दिमाग में भर रखा है सब, भाग यहाँ से, ऐसा कुछ नहीं है। तुम भावना बहुत ज़्यादा चिढ़ रही होती है। तो उसकी बाकी फ्रेंड्स कहते हैं कि तुम लोग क्या खुसफुस करते रहते हो, क्या है हमें भी बता। भावना कहती कुछ नहीं, इसका दिमाग ख़राब हो गया और मेरा भी करिए, मुझे कल के पेपर की तैयारी करनी है, मैं तो जा रही हूँ बाय। तो भावना ऐसे गुस्से से वहाँ से चली जाती है और अपनी स्कूटी स्टार्ट कर लेती है और वहाँ से घर चली जाती है। तो जब घर जाते हैं तो कहती है एक सेकेंड, मैं तो गाड़ी में गई थी ना, मेरी स्कूटी वहाँ कैसे आई, कौन लेके आया। तो ऐसे सोच रहे होते तो उसके पापा आ जाते, कहते क्या यार पापा आप वहाँ पे थे तो मुझे खुद पिक कर लेना था ना, क्या पहले वहाँ पे मेरी स्कूटी छोड़ोगे, फिर ऑटो क्या होगा, फिर आप ऑफिस गए होंगे, क्यों इतना करते हैं। तो उसके पापा कहते हैं हाँ तो अपनी बेटी के लिए मैं जितना करूँ उतना कम है, मुझे पता है तुम्हें खुद ड्राइव करके आना बहुत पसंद है, एंड हाँ बोला था ना
60 से अबव की स्पीड नहीं जानी चाहिए। कहती क्या यार पापा, 60 से अबव की स्पीड नहीं जानी चाहिए, मैं 40 पे रखती हूँ। उसके पापा कहते मुझे सब पता है जो तुम 40 पे रखती हो, मैंने देखा है तुम कितना फास्ट चलाती हो। और आज जब वहाँ से क्रॉस करी थी तुम्हारी स्पीड 80 क्रॉस करी थी, दिल तो कर रहा था वहीं पे आके तुम्हें लगाऊं। तो एक सेकंड पापा आप मुझे फॉलो कर रहे थे। उसके पापा कहते नहीं फॉलो नहीं कर रहा था, मैं बस घर आ रहा था। तो पापा आपका क्या करूं यार मैं, जब आप वहीं पे थे तो हम दोनों साथ में घर आ सकते थे ना। उसके पापा कहते बेटा मैं तुम्हें तुम्हारी प्राइवेसी दे रहा था। कहती अच्छा फॉलो करके प्राइवेसी देते हैं बेटी को। उसके पापा कहते मैं क्या करूं, मैं देखे बगैर मेरा दिन नहीं गुजरता, मैं ना मेरा दिल नहीं लगता यार तुम्हें जब तक ना देखूं। तुम्हें पता है ना तुम मेरी जान हो, इकलौता बच्चा हो तुम मेरा, मेरी पूरी दुनिया हो तुम। मेरी दुनिया तुम्हारे आगे पीछे तो घूमती है, चाह कर भी कहीं और नहीं जा सकता, पता है ना। तो आई नो पापा आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, बट मेरे लिए अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दिया यार आपने। ऐसे थोड़ी होता है हर टाइम बेटी के पीछे घूमते रहो। अभी तो आप जवान हो, आप आंटियों के पीछे फिरो यार, मैं आपको खुली परमिशन दे रही हूँ। तो वो कहती पापा प्लीज़। हाँ वो हमारी पड़ोस वाली आंटी आप पे लाइन मार दिया, पता है ना। कहती छी शर्म करो, बाप को ऐसी बातें करती हो, शर्म नहीं आती। बाप हूँ मैं तुम्हारा, भाई नहीं हूँ। कहती ओहो बाप हो मेरे, मुझे तो लगा था आप मुझसे छोटे भाई हो। तो उसके पापा हंसते कहते बहुत लगा लिया पापा को मक्खन, अब बताओ मेरी बेटी को क्या चाहिए। कहती पापा यही चाहिए कि आप और शादी कर लो, कब से बोल रही हूँ यार बाबा, आप अकेले हो ना, अब शादी कर लो ना। उसके पापा कहते शादी कर लूँ, हमारे बीच में किसी तीसरे को ले आऊँ, तुम्हारी स्टेप मॉम को ले आऊँ। पता है स्टेप मॉम कैसी होती हैं, कितनी जालिम होती हैं। किसी दिन उसने तुम्हारे साथ ऊंची आवाज़ में बात की ना, मैंने उसी टाइम से डिवोर्स दे देना, फिर फ़ायदा जब उसके साथ मैं रह नहीं पाऊँगा तो शादी करने का क्या फ़ायदा। उल्टा मेरी टेंशन्स बढ़ेंगी, शादी करने के बाद घटेंगी नहीं मेरा बच्चा। तो भावना कहती क्या यार पापा, आपको मेरी कसम है, आपको मेरी बात माननी होगी। तो उसके पापा कहते बेटा तुम्हें मम्मा को प्रॉमिस किया था मैं तुम्हें हर खुशी दूंगा, मैं वो तुम्हें दे रहा हूँ ना, तुम्हें क्या चाहिए। कहती पापा मेरी खुशी का ख्याल रखते हो, अपनी खुशी का क्यों नहीं। मुझे तो आप हर खुशी दे रही हो ना, बट आपकी खुशी का क्या, कब तक आप अकेले रहोगे, अभी तो आप यंग हो ना। पता है आप जब मुझे कॉलेज छोड़ने आते थे तो मेरी टीचर्स तक पूछती थी कि तुम्हारा भाई है। हाँ इतने यंग क्यों हो, एक तो खुद को इतना फिट कर रखा है आपने कि जो देखता है यही समझता है कि आप मेरे बड़े भाई हो, बाप तो कोई समझता ही नहीं है आपको। और आप मेरे साथ फ्रैंक ही इतने हो कि आप मेरे बाप वैसे नहीं लगते। और अगर मैं बोल रही हूँ तो शादी कर लो तो कर लो ना यार पापा प्लीज़, मेरे लिए प्लीज़ प्लीज़ पापा, मेरे अच्छे पापा, मेरे प्यारे पापा, प्लीज़ पापा प्लीज़ 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 मेरे प्यारे पापा हो ना प्लीज़। और कब तक मेरे लिए रोटियां बनाते रहोगे यार, देखो अपना हाथ रोज़ जला लेते हो रोटी बनाने के चक्कर में, और जली हुई रोटी खा खा के मेरे पेट में दर्द होता है प्लीज़। तो भानु के पापा कहते ओहो इसका मतलब मैं जली हुई रोटी बनाता हूँ। सही है भाई, एक तो इतने प्यार से मेहनत करके रोटी बनाओ, ऊपर से मैडम को जली हुई। सही है भाई, ठीक है अब से बाहर से की खाना मैं नहीं बना के खिलाऊंगा। पापा कहती पापा मेरा वो मतलब नहीं था, पापा सुने तो पापा सुने तो पापा यार, हद है यार, क्या कर दिया मैंने, अपसेट कर दिया पापा को। ऐसे सोचती और भी मम्मा की पिक उठा के बैठ जाती है। कहती मम्मा आपको तो सब पता है ना, मैं क्यों चाहती हूँ पापा की शादी हो जाए, वो सुनते क्यों नहीं है। वो वो आपको अभी तक मिस करते हैं, मैंने देखा है उनको रात में अकेले रोते हुए, आई नो एवरीथिंग। इसलिए मैं चाहती हूँ क्यों शादी कर लें, सुकून से अपनी लाइफ स्पेंड करें, बट उन्हें शादी क्यों नहीं करनी यार। कुछ नहीं होगा ना, मैं खुद को संभाल लूँगी, अगर स्टेप मॉम भी आ गई तो कोई नहीं, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैनेज कर सकती हूँ। बट मैं नहीं चाहती पापा अकेले रहे। मम्मा आप समझाओ ना यार पापा को, एक तो उन्हें बस हर टाइम मेरी फिक्र रहती है, बिल्कुल अपने बारे में नहीं सोचते। आज पता है इन्होंने क्या किया, रुको मैं बताती हूँ। पहले मेरे कॉलेज आए, वहाँ पे स्कूटी रखी, मेरे कॉलेज के बाहर खड़े रहे, मैं घर आ रही थी ये मुझे फॉलो करते रहे। मतलब जब मेरे पीछे पीछे आना था तो मेरे साथ क्यों नहीं आए। फिर कहते हैं बेटा मैं आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, ऐसी प्राइवेसी देते हैं मुझे। हर टाइम मेरे आगे पीछे घूमते, अपनी ज़िंदगी तो जैसे इन्होंने ख़त्म कर लिया है, अपनी खुद की तो कोई प्राइवेट लाइफ है ही नहीं। दुनिया के हर पापा होते हैं मम्मा, बट मेरे पापा की तरह नहीं। मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, कितना प्यार करते हैं, उनकी उनकी पूरी ज़िंदगी मेरे इर्द गिर्द ख़त्म हो जाती है, और ये गलत है आपको पता है। आप भी मेरी जगह होती ना आप यही करती ना मम्मा। प्लीज़ मुझे कुछ आइडिया दो ना, मैं पापा को कैसे मनाऊँ कि वो दूसरी शादी कर लें। प्लीज़ मम्मा बताओ मुझे। तो ऐसे सोच रही होती है, कितनी देर में इसके पापा आ जाते हैं, कहते आओ बेटा खाना खा लो। भावना कहती नहीं खाना मुझे, शादी कर लो पहले फिर खाऊंगी। तो उसके पापा कहते हैं अब मुझसे ना थप्पड़ खाओगी तुम,
शादी 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 बोला ना, तुम्हारी शादी की उम्र है और मैं शादी कर लूँ। भावना कहती ओ हेलो, मेरी शादी की उम्र है, मेरी शादी की उम्र बिल्कुल नहीं है और मैं करने भी नहीं वाली, ठीक है ना। सारी ज़िंदगी इसी घर में रहूँगी, भगाना है मुझे, नहीं भागूंगी मैं। और हाँ, आप शादी करोगे तो मतलब करोगे, मुझे नहीं पता, करनी ही होगी आपको। तो उसके पापा कहते हैं हम रोज़ इस टॉपिक पे लड़ाई करते हैं और आज फिर तुम वही टॉपिक लेके बैठ गई बेटा। बोला ना मैं शादी नहीं करूँगा। भावना कहती क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करते, बताओ मसला क्या है, किस किस्म की आपको आंटी चाहिए बताओ। ऐसे आंटी नहीं, आपको तो लड़की जचेगी। बताओ, अच्छा बताओ कैसी लड़की चाहिए, कितनी हाइट होनी चाहिए, कितनी एज होनी चाहिए, किस तरह की, बताओ ना पापा, मैं खुद ढूंढ के लाऊंगी ना आपके लिए। प्लीज़ प्लीज़ मेरे प्यारे पापा, प्लीज़ मान जाओ शादी के लिए, प्लीज़ 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 प्लीज़। तो उसके पापा कहते हैं बेटा बिल्कुल नहीं, तुम्हें अच्छे से पता है मैं नहीं मानूंगा, तो क्यों ऐसी बातें करती हो, रोज़ मूड ख़राब करती हो। और कल एग्ज़ाम है ना, चुपचाप एग्ज़ाम की तैयारी करो। एंड हाँ, अपना पेपर बच्चियों में बांटना बंद करो, किसी दिन ना तुम पकड़ी जाओगी, तुम्हारा पेपर कैंसिल हो जाएगा। भावना कहती अच्छा जी, अब आपको कैसे पता मैंने आज पेपर में क्या किया है। उसके पापा कहते पहले तुम ये बताओ, आज पेपर करते टाइम तुम्हारा ध्यान कहाँ था। क्या सोच रही तुम, पहला आधा घंटे में तो तुमने पेन को हाथ ही नहीं लगाया, कर क्या रही थी तुम। ऐसा तो हो नहीं सकता मेरी बेटी को पेपर आता ना हो, कहाँ गुम थी तुम। कहती वो मैं वो पापा आपको कुछ बताऊँ। पापा कहते हैं हाँ बताओ। कहती पापा वो ना, कल ना हमने एक गलत हरकत की, आई एम सॉरी प्लीज़ माफ़ कर दो। उसके पापा कहते क्या मतलब। कहते पापा वो हम रात में ग्रुप स्टडी कर रहे थे ना, तो आपको तो पता ही है ना आरशी कैसी है। आरशी की बच्ची ने बोला कि बॉयज़ नंबर जैसे लड़कियों के ढूंढते हैं उसको ट्रिक पता है। हमने बोला हमें भी सिखाओ कैसे करते हैं। तो पता है उसने क्या किया, पहले मेरे नंबर लिया, उसके हैंड वाले डिजिट चेंज करके उसने कॉल्स किया, ठीक है, काफ़ी सारे नंबर पे, बट कोई भी रॉन्ग अच्छा नंबर नहीं लगा, मतलब किसी लड़के का है, किसी इसके मतलब लड़की का लगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद उसने ना अपने नंबर में ऐसे ही किया, और फिर पता है क्या हुआ, पापा कहते क्या हुआ। पापा वो ना वो सो गए थे, मुझे रात में नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने भी ऐसी बेवकूफ़ी की। पापा कहते क्या मतलब क्या किया तुमने। पापा वो मैंने भी एक नंबर डायल किया था, पता है नंबर ना बिल्कुल परफेक्ट लगा, पता है एक लड़की का नंबर था और उसकी आवाज़ इतनी प्यारी थी ना, मैं क्या बताऊँ आपको। कि पापा कहते बेटा तुम्हारी दोस्त है ना बहुत ख़राब है, इन सबसे दूर रहो। तो भावना कहती क्या यार पापा, मेरी फ्रेंड्स के बारे में कुछ नहीं बोलो, कितनी अच्छी है वो। उसके पापा कहते हैं हाँ मुझे दिखा कितनी अच्छी है वो, और हाँ आज के बाद ग्रुप स्टडी के नाम पे ना तुम किसी फ्रेंड के घर रहने नहीं जाओगी, जो स्टडी करनी है घर में कर लो, और फ्रेंड्स को बुलानी है ना ग्रुप स्टडी करनी है घर में बुलाओ, घर में करो, समझी। तो भावना कहती पापा मैं आपको सब बताती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत ले लो बात को। पापा मस्ती मजाक थी ना, अब इतना सीरियस क्यों ले रहे हो। पापा प्लीज़, पापा प्लीज़, पापा 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 सुनो ना। मम्मा होती ना मेरी हर बात सुनती, आप उनकी बात को समझते नहीं हो, सुन तो लेते हो। मस्ती थी ना। पापा कहते मस्ती थी, और जो 3-4 रॉन्ग नंबर डायल किए हैं, और वो लोग जो तुम्हें कॉल्स कर करके तंग करेंगे उसका क्या। कहती पापा अभी तक मुझे कोई रॉन्ग नंबर नहीं है। इसके पापा कहते हैं हाँ नहीं आया बट आएगा, और जैसे कोई रॉन्ग नंबर आया ना तुम बात नहीं करोगी, सीधा ब्लॉक कर दोगी, समझी। भावना कहती ओके पापा आई प्रॉमिस। अब प्लीज़ मूड ठीक कर लो। अब बताओ शादी कब करे हो। उसके पापा कहते घूम फिर के ना तुम्हारी सुरी एक ही बात पे सुई आके अटक जाती, शादी शादी शादी। मतलब कौन सी बेटी ऐसी होगी जो अपने बाप की शादी करवाएगी। भावना कहती मैं हूँ ना, मैं करवाऊंगी, मतलब करवाऊंगी, और आपको करनी ही पड़ेगी, बाय हुक एंड बाय क्रुक, पता है ना। उसके पापा कहते बाय हुक की बच्ची, चुपचाप बैठो खाना खाओ। एंड हाँ सॉरी बट आपको आज भी सड़ा हुआ गला हुआ खाना ही खाना पड़ेगा, बिकॉज मेरे हाथों में तो रोटियां जल जाती हैं, ऐसे ही बन गया ना। क्या करें, तुम्हारी माँ की तरह अच्छा कुक थोड़ी हूँ। तो ऐसे बोल के उसको खाना खिला देता है। तो भावना कहती पापा वैसे एक बात बोलूँ, मेरी फ्रेंड है ना वो खुद कुकिंग कर लेती है, बट मुझे कुकिंग नहीं आती। कैसे आती, मम्मा तो थी नहीं सिखाने के लिए, और आपने कभी मुझे किचन में जाने ही नहीं दिया, सारा काम आप क्यों करते हो, मुझे करने क्यों नहीं देते। उसके पापा कहते बेटा तुम्हारी पढ़ाई की उम्र है, चुपचाप पढ़ाई करो, ये सारी फजूल बातें सोचने के ना टाइम मत वेस्ट किया करो। भावना कहती बट पापा आप ज़्यादा काम करते हो ना, देखो ऑफिस जाते हो, ब्रेकफास्ट आप बनाते हो, लंच डिनर सब कुछ आप खुद ही अरेंज करते हो, मुझे क्यों नहीं कुछ करने देते। उसके पापा कहते तुम ना मेरा दिमाग खाया करो बस, और खाना खाया करो, और कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है, ना कुछ सोचने की ज़रूरत है, खाओ चुपचाप। भावना कहती पापा वैसे सोचो ना, अगर आपने शादी कर ली तो आपको भी ये सब काम नहीं करने पड़ेंगे। जो मेरी मम्मी आएंगी वो काम करेंगे, और मुझे भी मम्मी मिल जाएंगी ना। उसके पापा कहते मम्मी ने स्टेप मम्मी मिल जाएंगी, अब चुपचाप खाना खाओ। तो भावना जो होती है वो फिर चुपचाप खाना खाने लगती है।
तो खाना खाने के बाद बर्तन जो होते हैं किचन में लेके जा रही होती है, तो उसके पापा हाथ से ले लेते, कहते पेपर है ना, जाओ बच्चा पढ़ाई करो, ये सब काम मैं कर लूँगा। भावना कहती सब काम आप क्यों करते हो यार, पापा कोई काम मुझे भी करने दिया करो। उसके पापा कहते बेटा थप्पड़ खाना है, नहीं ना, जाओ जल्दी से भागो यहाँ से। भावना कहती ठीक है बट मैं आपकी शादी करवा के रहूँगी। सुन रहे हो ना पापा, शादी तो आपको करनी ही पड़ेगी, करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। तो ऐसे वहाँ से चिल्ला के ऊपर भाग जाते हैं जल्दी से। तो फिर जाके अपनी बुक्स लेके बैठ जाती है और बोलती है कि आज कितना थक गई यार, मैं चेंज कर लूँ, पढ़ लेती हूँ, वैसे भी बहुत टाइम वेस्ट हो गया, बाद में चेंज कर लूँगी। तो वो ऐसे सोच के पढ़ने लग जाती है, 2-3 घंटे तक वो ऐसे ही पढ़ती रहती है। और पढ़ के जब बहुत थक जाती है तो कहती है उफ यार मेरी नेक में इतना पेन हो रहा है, नींद आ रही है, एक काम करती हूँ फ्रेश हो जाती हूँ, चेंज कर लेती हूँ पहले। तो ऐसे ही अपना ड्रेस निकालती है चेंज करते टाइम, तो देखती है पॉकेट में उसका फ़ोन होता है। फ़ोन निकाल के ऐसे साइड पे रखती है, कहती चार्ज पे लगा देती हूँ। जैसे मोबाइल को ऑन करती है ना, देखती है कि अभी तक वो कॉल पर होती है, वो दूसरी लड़की कहती शिट ये भी तो कॉल पर थी, डैम मतलब इसने मेरी सारी बातें सुनी, शिट शिट नो 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 प्लीज़ भगवान जी ये ऐसा नहीं हो सकता। तो वो ऐसे ही मोबाइल को कान से लगाती है और बोलती है हेलो। तो आगे से सुनती है तो बहुत मतलब ऐसे लग रहा होता है जैसे कोई सो रहा है, उसकी सांसों की आवाज़ बहुत तेज़ तेज़ उसको साफ सुनाई दे रही होती है। कहती ये तो सो रही है, गॉड इसकी सांसें कितनी तेज़ हैं, कितने सुकून से सो रही है ये, कोई इतने सुकून से भी सोता है। जैसे स्माइल करती है और बोलती है कि लगता है आज बहुत थकी हुई थी, बहुत सुकून से सो गई है ये, चलो इसे डिस्टर्ब नहीं करते। तो ऐसे बोल के म्यूट कर देते हैं, मोबाइल चार्ज पे लगाती है और फिर फ्रेश होने चले जाते हैं। फ्रेश होके बाहर आते हैं तो उसे बहुत नींद आ रही होती है, कहती है वो अभी तक सो रही होगी क्या। तो वो जल्दी से मोबाइल उठाती है, उसके ऐसे कान से लगाती है तो अभी तक सांसों की आवाज़ आ रही होती है। कहती है ये लड़की कैसे सो रही है, इसकी सांसें यहाँ तक मुझे सुनाई दे रही हैं, उफ इसकी सांसें कितनी तेज़ चल रही हैं, ओ गॉड। तो उसकी सांसें सुन के तो हमारी भावना की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो रही होती है। तो भावना जो होती है अपने हेडफोन्स उठाती है, कान में लगाती है और मोबाइल से कनेक्ट कर देती है, उसकी सांसें सुनते हुए लेट जाती है। उसकी सांसें सुनते सुनते उसके दिल की धड़कन इतनी फास्ट हो जाती है, वैसे अपने दिल पे हाथ रख कहती है मुझे क्या हो रहा है, इसकी सांसें मेरी इतनी हालत क्यों ख़राब कर रही हैं, ओ गॉड। मेरी मेरी हार्ट बीट फास्ट कर रही है इसकी सांसें। तो ऐसे चुप करके उसकी सांसें सुनती रहती है और उसको बहुत सुकून मिल रहा होता है, और सुनते सुनते उसको कब नींद आ जाती है उसको पता ही नहीं चलता। तो उसके बाद भावना की आंख तब खुलती है जब उसको कान में से कुछ आवाज़ महसूस सी होती है, तो ऐसे उठती है शोर से कहती आह तो ऐसे अपनी नेक को पकड़ते हुए से उठ जाती है। तो देखती है कि वो अभी तक कॉल पर है और दूसरी लड़की की आवाज़ उसे सुनाई दे रही होती है कान में, वो चिल्ला रही होती है बहुत, कहती है इस इतना चिल्ला क्यों रही है। तो ऐसे बोलती है हेलो क्या हुआ, ठीक हो तुम, इतना चिल्ला क्यों रही हो। तो काफ़ी देर तक भावना ऐसे बोलती रहती है बट आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, तो भावना डर जाती है कि इसे क्या हुआ, ये ठीक तो है ना। तो वो उसको मैसेज करना स्टार्ट करती है हेलो तुम ठीक हो ना, इतना चिल्ला क्यों रही हो, सब ठीक है ना, क्या हो रहा है वहाँ पे। तो भावना बहुत डर जाती है उसकी वो चीखती हुई आवाज़ें सुन के। तो 10 मिनट तक ऐसे बहुत डरती रहती है, उसे बहुत ज़्यादा मैसेज करती है और काफ़ी देर तक बुलाती रहती है, बट उस लड़की के हाथ में तो हेडफोन्स होते ही नहीं है कान में। तो वो लड़की 10 मिनट बाद आती है, हैंड फ्री लगाती है और भावना से बोल रही होती है तुम ठीक हो ना। तो कहती है उठ गई तुम, बोलती है हाँ तुम ठीक हो ना, इतना चिल्ला क्यों रही थी, क्या हुआ है। बोलती है कुछ नहीं यार, कहती वो ना क्या बोलो। कहती वो ना मेरे रूम में कॉकरोच घुस आया था, मैं मुझे बहुत डर लगता है इसलिए मैं बहुत चिल्ला रही थी। कहती पागल हो तुम, या मैं डर गई, पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है। कहती एक सेकेंड, तुम्हें क्यों डर लग रहा था, कुछ हुआ तो मेरे साथ हुआ था ना। कहती पागल हो यार, मैं डर गई कि तुम ठीक हो या नहीं, क्या हो रहा है, मुझे लगा शायद कोई चोर वगैरह घुसा है। डरा दिया यार तुमने, पागल इंसान, कॉकरोच से कौन इतना डरता है। तो बहुत फ्रैंक होकर बात कर रही होती है, बोलती है ओ हेलो हम फ्रेंड्स नहीं है, इतनी फ्रैंक होकर क्यों बात कर रही हो। तो आई एम रियली सॉरी, बुरा लगा तो बट मैं डर गई थी यार, एक तो मैं नींद में थी, तुम्हारी चीखें सुनी, मैं बहुत डर गई थी, आई एम सॉरी। बोलती है आई एम सॉरी, मुझे म्यूट करना चाहिए था ना। बोलती है नहीं इट्स ओके, बाय द वे मैंने आपको उस टाइम बोला था कॉल कट कर दो, आपने कट क्यों नहीं किया। बोलती है अच्छा जी मैं क्यों कट करूँ, तुम भी तो कर सकती थी ना। भावना की थी वो मुझे तो अर्जेंट जाना था ना, इसलिए मेरे मोबाइल पॉकेट में था, इसलिए मैंने आपको बोला था आप कट कर दो। बोलती है नहीं वो मैं भूल गई थी और फिर मैं सो गई थी, इसलिए। भावना कहती है अच्छा सच में सो गई थी, आपने मेरी कोई बात तो नहीं सुनी। बोलती है मैं क्यों किसी की बातें सुनूंगी, मैं सो गई थी। बोलती है अच्छा फिर ठीक है।
तो कहती है एक सेकेंड, जब आपको पता चला मैं कॉल पर हूँ तो आपने कट क्यों नहीं किया? बोलती है वो आप सो रही थी ना तो मुझे लगा कि सोने देती हूँ। बोलती है अच्छा जी, सोने देती हूँ, कट कर देती तो कौन सा मैंने उठ जाना था। बोलती है नहीं, मुझे लगा शायद मोबाइल आपका रिंग पे होगा तो वो आवाज़ आती है ना कॉल का रिटर्न हूँ तो आप उठ ना जाओ, डिस्टर्ब ना हो इसीलिए। वो बोलती है अच्छा सही है, चलो ठीक है फिर अब कट कर दो। तो भावना कहती है क्यों, आपको कहीं जाना है? वो बोलती नहीं जाना तो नहीं है, बट आपका एग्ज़ाम है ना, आपको स्टडी करनी होगी। बोलती एक सेकंड मेरा एग्ज़ाम है, आपको कैसे पता चला? तो लड़की थी वो आई मीन सुबह आपने खुद ही तो बोला था आपका एग्ज़ाम है तो इसलिए। बोलती है हाँ हाँ मेरा एग्ज़ाम है। नहीं मैंने ना क्या टाइम है, ओ शिट 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 शिट, रात के 8 बज गई, डैम मुझे तो अभी बहुत पढ़ाई करनी है। तो कहती रिलैक्स रिलैक्स कूल डाउन, आई एम श्योर तुम पढ़ाकू हो, कर लोगी। कहती तुम्हें कैसे पता? कहती तुम्हारी आवाज़ से। यूजुअली लोग जब पेपर दे के बाहर आते हैं ना बहुत नर्वस होते हैं, पेपर अच्छा नहीं गया, बट तुम बहुत कॉन्फिडेंस थी, साफ पता चलता है तुम्हारा पेपर अच्छा गया था। तुम अच्छी होगी ना पढ़ाई में तभी अच्छा गया, डोंट वरी कल का भी अच्छा ही जाएगा, बेस्ट ऑफ लक, चलो पढ़ाई कर लो। बोलती हैं ओके, तो मैं पढ़ लूँ? फिर वो बोलती हूँ पढ़ लो। तो कहती ठीक है फिर मैं कॉल कट कर देती हूँ। भावना कहती नहीं आई मीन कॉल क्यों कट करनी है, कॉल पर रहो। कहती क्यों कॉल पर क्यों रहो, डिस्टर्ब होगा ना तुम्हें? बोलती है नहीं मुझे डिस्टर्ब नहीं होगा, तुम एक काम करो तुम सो जाओ। कहती नहीं मुझे नहीं सोना, अभी तो मैं उठूँ सो के। भावना कहती वैसे जब तुम सो रही थी ना तो आई एम सॉरी बट मैं ना सुन रही थी। कहती क्या नींद में मैं बोलती हूँ क्या? कहती नहीं तुम्हारी सांसें सुन रही थी मैं। तो वो लड़की बहुत हंसी, कहती पागल इंसान, सांसें कौन किसी की सुनता है? बोलती मैं सुनती हूँ ना, वैसे बहुत तेज़ तेज़ सांसें लेती हो तुम। बोलती यार वो नहीं, वो माइक मुँह के पास था ना इसलिए नींद में मुझे पता नहीं चलता। बोलती अच्छा ओके तो सो जाओ फिर से। बोलती क्यों भाई मुझे सुलाना क्यों है? तो भावना कहती वो ना मुझे ना किसी की सांसें सुननी है। बोलती अच्छा जी ज़्यादा नहीं हो रहा? बोलती अरे यार मजाक कर रही थी, मुझे पढ़ाई करनी है, ठीक है मैं पढ़ लेती हूँ। कहती तो भावना फिर पढ़ने लग जाती है और लड़की कॉल पर ही होती है, भावना ने कान में हेडफोन्स लगाए हुए होते हैं। तो भावना ऐसे ही बोलती है थोड़ी देर में यार अपना नाम तो बता दो। बोलती है क्यों? भावना कहती प्लीज़। तो कहती क्यों बताऊँ, मुझे नहीं बताना। तो तभी ऐसे पीछे से कोई आता है और कहते पीहू। तो वो लड़की बोलती है हाँ बोलो। तो भावना कहती ओहो पीहू क्या नाम है? बोलती यार शिट शिट तुमने सुन लिया? भावना कहती हाँ सुन लिया, पीहू बहुत अच्छा नाम है, लेकिन बच्चों को होता है ना, हाँ तुम भी तो बच्ची हो। लड़की कहती ओ हेलो मैं कोई बच्ची बच्ची नहीं हूँ, बच्ची मत बोलना मुझे। तो भावना बहुत हंसी कहती है हाँ मेरी माँ, तुम कहाँ बच्ची हो, तुम तो मेरी मम्मा की एज के हो ना, चलो पढ़ाई कर लो। तो कहती मैं क्यों पढ़ाई करूँ पागल इंसान, पेपर तुम्हारा है। तो भावना कहती ओहो आई एम सॉरी, आई मीन मैं पढ़ाई करती हूँ, तुम काम कर लो जो भी कर रही हो। कहती मैं जस्ट म्यूज़िक सुन रही हूँ। कहती अच्छा ठीक है सुनो। तो उसके बाद भावना जो होती है स्टडी कर रही होती है और फिर कॉल पर होती है। तो ऐसे ही वो दिन तकरीबन सारा दिन का ऐसे गुजरता है। पेपर ख़त्म होने के बाद से कॉल होती है और रात के 2 बजे आते हैं लोग, अभी तक कॉल पर होते हैं। और पीहू जो होती है वो स्टडी करती रहती, वो सॉरी म्यूज़िक सुनती रहती है और भावना स्टडी करती रहती है। और स्टडी करने के बाद जब भावना बहुत ज़्यादा थक जाती है तो उसके कानों में उसको आवाज़ आती है जैसे बेहोश हो गई है, उसकी सांसें उसको फिर से सुनाई दे रही होती हैं। और भावना वो सांसें सुनते सुनते उसको फील कर रही होती है बहुत ज़्यादा। कहती है इस लड़की में कोई मैजिक है, मुझे अपने करीब खींचे लड़की, क्या करूँ मैं इसका, इतना ज़्यादा मुझे अच्छा क्यों लग रहा है इसका सांस लेना। मेरा क्यों दिल करता है कि लड़की कॉल ना काटे, हर टाइम ऐसे कॉल पर है, मैं तो उसे अच्छे से जानती भी नहीं हूँ तो क्यों। तो भावना ये सब सोचती रहती है और सारी रात बस यही सोचती रहती है। और फिर उसके दिल में उसकी फ्रेंड की सारी बातें चल रही होती हैं और वो कहती है कि क्या जो मुझे वो बोलती है वो सच है। और ये जो बार बार बोलते हैं कि मुझे बॉयज़ में इंटरेस्ट नहीं है, गर्ल्स में इंटरेस्ट है, क्या वो सच है? लेकिन मैंने कभी किसी लड़की के लिए ऐसा फ़ील नहीं किया, लेकिन आई एम श्योर मैं इस लड़की के लिए कुछ तो स्पेशल फ़ील करती हूँ। वरना मैं तो आज तक अपने फ्रेंड्स के साथ भी 5 मिनट से ज़्यादा कॉल पर नहीं रही, तो इसके साथ पूरा दिन कॉल पर कैसे? तो ऐसे सोचती और फिर कहती है नहीं 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 मैं क्या सोच रही हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं ऐसे कैसे सोच रही हूँ, सब ना आर्ची की वजह से है, उसने सब कुछ ना मेरे दिमाग में बिठा ही रखा है, ये गलत है, नो 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 नो। तो ऐसी भावना सोचती है, फिर मैं मोबाइल उठाती है और कहती है कि ये सब गलत है, मैं इसे कॉल पर नहीं रुकूँगी, मैं अभी कॉल कट कर दूँगी। जैसे सोच के मोबाइल उठाती है कॉल कट करने के लिए, तो देखती है कि पिछले 18 घंटे से उस लड़की के साथ कॉल पर थी। तो देख के तो भावना की आँखें फटी रह जाती है, कहती 18 घंटे, मैं आज तक 18 घंटे कभी किसी के साथ कॉल पर नहीं रही, 8 मिनट तक नहीं रहती और उस लड़की के साथ पिछले 18 घंटे से कॉल पर थी। शिट क्या हो रहा है मेरे साथ? नो नो भावना ये गलत है, नो 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 नो
गलत है, मुझे कॉल कट करना ही होगा। तो ऐसे सोच के कॉल कट करने के लिए हाथ बढ़ा ही रही होती है, बट इसकी हिम्मत नहीं होती कॉल कट करने में, क्योंकि पीहू की सांसें और ज़्यादा तेज़ हो गई होती हैं और ये बस उसकी सांसें सुनती रहती है और मोबाइल लॉक करके साइड पर रख देती है और अपने मोबाइल से वॉल्यूम का बटन दबाती है और वॉल्यूम फुल कर देती है और उसकी सांसें सुनते सुनते महसूस करते करते सो जाती है। सुबह जब ये सो रही होती है तो इसके पापा उसे उठाने आते हैं, कहते बेटा उठो, बहुत टाइम हो गया है। तो भावना कहती पापा प्लीज़ कुछ मिनट्स और। तो उसके पापा कहते बेटा पेपर है तुम्हारा, उठो। तो उसके पापा देखते हैं उसके कान में हैंड फ्री है, तो कहते बेटा ये क्या हरकत है, कितनी बार बोला है कानों में हैंड फ्री न लगा के सोया करो। तो भावना कहती है आई एम सॉरी पापा, मैं आज के बाद नहीं लगाऊंगी। इसके पापा कहते हैं गुड गर्ल, इसे रिमूव करो, जल्दी से फ्रेश होके आओ, मैं ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ, ठीक है 5 मिनट में आ जाना। भावना कहती पापा प्लीज़ प्लीज़ ना, आपको पता है मुझसे ब्रेकफास्ट नहीं होता, आप क्यों करवाते हो, मैं नहीं खाऊंगी। उसके पापा कहते हैं तुम्हें खाना ही होगा और ज़्यादा नखरे नहीं, चुपचाप नीचे आओ। भावना कहती है अच्छा ठीक है पापा आप जाओ, मैं आ रही हूँ। तो उसके पापा जैसे जाते हैं भावना फिर से कानों में हैंड फ्री लगा लेती है और म्यूट कर लेती है। उसकी सांसें सुनती है और कहती है गुड मॉर्निंग पीहू। पीहू कितना अच्छा नाम है ना। आई एम श्योर तुम भी अपने नाम और अपनी आवाज़ की तरह बहुत ही प्यारी होंगी। आई विश एक बार तुमसे मिल पाती। तो ऐसी बातें करते हो कि शिट मैं क्या कह रही हूँ, मैं तो इसे कॉल पर भी नहीं रखना चाहती थी रात तक और मैं बोल रही हूँ मुझे इससे मिलना है। उन्होंने भावना तो पागल हो रही है, भावना सच में तो उस बार भावनाओं में बह रही है, प्लीज़ कंट्रोल कर, ये सब गलत है। तो ऐसे सोचती है और फिर कहती है अब जो मर्जी हो जाए मैं कॉल कट कर दूँगी। तो ऐसे कॉल कट करने के लिए हाथ बढ़ाती है बट उसकी हिम्मत ही नहीं होती कि वो कॉल कट करे। ऐसे कॉल कट हो ही नहीं रही होती, कितनी शिट मुझे क्या हो रहा है, मैं कॉल कट क्यों नहीं कर पा रही। तो उसके पापा की आवाज़ आती है भावना जल्दी आओ, कहती हाँ पापा आ रही हूँ। तो ऐसे बोल के मोबाइल रख लेती है और कहती शिट नो, अब और नहीं, मैं इसकी आवाज़ सांसें सुनती रहूँगी तो मैं सब कुछ भूल जाऊँगी, नो 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 ये गलत है। तो ऐसे फिर मोबाइल की तरफ देखती है, बैटरी बहुत लो होती है, कहती मोबाइल तो बंद होने वाला है, इसकी कॉल कट ना जाए कहीं। तो सोच के जल्दी से भाग के जाती है, मोबाइल चार्ज करती है, कहती वाह अभी खुद कॉल कट करने का सोच रही थी और इसकी कॉल कट ना जाए, मोबाइल भी सिर्फ इसलिए चार्ज पे लगा रही हूँ, वाह बेटा वाह, सही पागल हो गई है तू तो इसके चक्कर में। तो ऐसे सोच रही होती है और ख़ुद को कोस रही होती है। तो उसके बाद मोबाइल चार्ज पे लगाती है, फिर जल्दी से फ्रेश हो जाती है। तो फ्रेश होने के बाद चेंज करने के बाद ये ना मोबाइल चार्ज पे छोड़ के नीचे चली जाती है। नीचे जाके पापा के पास बैठती है और ब्रेकफास्ट करती है और पापा को कहती है पापा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं। उसके पापा कहते हैं हाँ बेटा बोलो। तो पापा मुझे मम्मा ने बताया था कि आप मम्मा से बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा। अब फर्स्ट टाइम जब आपने मम्मा को देखा था आपने तभी सोच लिया था कि आप शादी करोगे तो सिर्फ इससे करोगे। आई मीन ऐसे क्या फील आया था आपको मम्मा को देखते, कुछ तो हुआ होगा ना, प्लीज़ बताओ। तो इसके पापा कहते बेटा तुम्हें लेट हो रहा है, रेडी हो जाओ, चलो खाओ जल्दी से, मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ। कहती नहीं पापा प्लीज़ आप मुझे बताओगे, आपको मेरी कसम। उसके पापा कहते ठीक है बताना ही पड़ेगा, कसम जो दे दी तुमने। तो उसके पापा कहते जब मैंने तुम्हारी मम्मा को फर्स्ट टाइम देखा था ना तो वो कुछ शॉपिंग कर रही थी अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ, उन्हें देखते बस मैं देखते रह गया था। उनकी वो स्माइल, उनकी वो बातें जो वो अपनी फ्रेंड्स के साथ कर रही थी, वैसे तुम्हारी माँ ने मुझे भाव कभी नहीं दिया था। अपनी फ्रेंड्स के साथ वो बहुत खुल के बात करती थी, मैं बस उनके पीछा करता रहता था। जब भी वो अपनी फ्रेंड्स के साथ होती थी ना मैं बस दूर से उन्हें देख के खुश हो जाता था। एक बार तो मैं ऑटो ड्राइवर बन गया था तुम्हारी माँ के चक्कर में। तो भावना बहुत हंसती है, कहती क्या सच में। उसके पापा कहते हैं हाँ तुम्हारी मम्मा रोज़ कॉलेज जाती थी तो एक बार मैंने ऑटो ड्राइवर को 500 दिया था उसका ऑटो किराए पर लिया था जिसके साथ ये रोज़ जाती थी। वो ऑटो में इसके घर के बाहर लेके गया और मैंने कैप पहन रखा था और ऐसे ही शॉल ले ली थी, इसे समझ नहीं आया कि कौन है। ये आके ऑटो में बैठ गई और ये ऑटो में फुल रास्ते में तुम्हारी मम्मा पढ़ाई के मामले में बिल्कुल तुम पे गई हैं। पता है जब तक हम कॉलेज नहीं पहुँचे थे ना मजा लेना ने कुछ और लफ्ज़ बोला हो, बस वही पढ़ना पढ़ना, बुक्स खोल के बैठी तो इतने ज़ोर ज़ोर से पढ़ रही थी ना। वैसे तो मुझे पढ़ाई से बहुत नफरत थी बट जो तुम्हारी मम्मा पढ़ रही थी ना उनके वो लफ्ज़ भी मेरे दिल को छू रहे थे, उनकी वो आवाज़ मेरे दिल को सुकून देती थी। और फिर बस उनके चक्कर में ये इंजीनियर ऑटो ड्राइवर बन गया। रोज़ उनके घर के बाहर ऑटो लेके पहुंच जाता था मैं और कभी भी उन्हें पता तक नहीं चला। ये बात मैंने आज तक तुम्हारी माँ को भी नहीं बताई थी। तो भावना कहती क्या सच में, कहता हाँ तुम्हारी माँ को आज तक ये बात नहीं बताई मैंने कि वो ऑटो ड्राइवर कोई और नहीं मैं ही था। कहती क्या पापा आप तो सच में प्यार में ग्रेट थे। तो हाँ प्यार का चक्कर ही ऐसा है, जब तुम्हारी माँ को देखा था ना उसके बाद मुझे कोई और अच्छा नहीं लगता था।
ऐसा नहीं कि और कोई सुंदर लड़कियां नहीं थी, बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां थी। मेरे पापा मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते लेके आए थे, पर तुम्हारी माँ के अलावा मेरी और कोई नज़र जाती ही नहीं थी। मैं जिस लड़की को भी देखता था ना, मैं बोलती थी हाँ ये बहन अच्छी है। सब बहुत हंसते थे मुझ पर, क्योंकि मेरे दिल में बस एक ही लड़की थी। उसे देखते ही मैंने सोच लिया था, अगर मैं शादी करूँगा, किसी को अपनी बीवी बनाऊँगा, तो सिर्फ तुम्हारी माँ को। तो भावना बहुत खुश होती है, कहती अच्छा जी अब ये सब तो बता दे, अब ये स्टोरी बता दे मेरे नाम के पीछे की क्या स्टोरी है, भावना क्यों रखा, सब छेड़ते हैं। तो उसके पापा कहते हैं इसकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, तुम्हें बताऊंगा लेकिन आज नहीं, आज बहुत लेट हो रहा है ना, तुम बेटा जल्दी से पैक लेके आओ, मैं तुम्हें छोड़ के आऊँगा। कहती पापा नहीं मैं खुद जाऊँगी ना, और आप आज मेरा पीछा भी नहीं करेंगे, समझे। उसके पापा कहते बेटा प्लीज़, कहती प्लीज़ ना पापा, नो मैं खुद जाऊँगी, ओके बाय। जैसे उठ के फ़ौरन से जाने लगते हैं, ऊपर से अपना बैग मोबाइल और हैंड फ्री लेती है। उसके पापा कहते पेपर देने जा रही हूँ, हैंड फ्री की क्या ज़रूरत है। कहती पापा वापसी पे तो मुझे हैंड फ्री की ज़रूरत पड़ती है ना, क्या यार आप भी। तो उसके पापा कहते कितनी बार बोला है जब स्कूटी पे होती है मोबाइल नहीं यूज़ किया करो। कहती पापा नहीं करती, बाय 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 बाय, आई लव यू सो मच। उसके पापा कहते अच्छा सुनो सुनो, ये लो कुछ पैसे ले लो और कुछ खा लेना। कहती पापा मुझे ना बिगाड़ने के पीछे आपका ही हाथ है, हर टाइम मुझे पैसे दे देते हो, फिर मैं गंदी चीज़ें खाती हूँ, फिर मैं बीमार हो जाती हूँ, फिर आप मुझे डांटते हो कि मैं अपना ख्याल नहीं रखती। मेरा ख्याल ना आप नहीं रखते। उसके पापा कहते बेटा ये कुछ अच्छा खाने के लिए दिया है मैंने, स्कूटी पर जाती हूँ ना, तो भगवान ना करे कहीं स्कूटी ख़राब हो जाए या पेट्रोल ख़त्म हो जाए। कहती कैसे ख़त्म होगा, टैंकी तो आप हमेशा फुल करवा के देते हो मुझे। ओके बाय, ठीक है रख लेती हूँ पैसे, आप अपना ख्याल रखना, ओके। और हाँ मेरा फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस अपना ख्याल रखो, मैं बड़ी हो गई हूँ यार, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, ओके पापा लव यू सो मच, बाय बाय टेक केयर। तो ऐसे पापा को किस करती है और चले जाते हैं। तो स्कूटी स्टार्ट करने से पहले हेडफोन्स कान में लगाती है और उसकी सांसें सुनती है और बाइक स्टार्ट करती है अपनी, और बूम बूम करके निकल पड़ती है। और पूरे रास्ते में बस उसकी सांसें सुनती रहती है और उसको फील करती रहती है, और कहती है कि लड़की की सांसें मुझे इतनी पागल कर रही है, और गॉड इसकी बातें कितनी पागल करेंगी मुझे। वैसे ये तो मुझसे इतनी बात नहीं करती, लेकिन इसकी सांसें मुझसे बहुत ज़्यादा बात कर लेती है। किसी को बोलूँगी ना कि मैं उसकी सांसें सुनती हूँ, उसकी सांसें मुझसे बात करती है, तो मुझे पागल ही कहेगा। बट क्या करूँ, ये लड़की मुझे सच में पागल कर रही है। तो ऐसे सोचते सोचते वो कॉलेज पहुंच जाती है। जब कॉलेज में होती है ना, ऐसे क्लास में एंटर होती है, तो टीचर कहती है ये क्या हेडफोन लगा रखा है, पेपर देने आई हो या क्या करने आई हो, निकालो इसको। तो वो टीचर भी कुछ स्ट्रिक्ट होती है। तो भावना कहती मैम मैं वॉशरूम से होके आऊँ। मैम कहती ठीक है जल्दी आना। तो भावना जो होती है चल जाती है वॉशरूम। कहती क्या करूँ, मन ही नहीं कर रहा है हेडफोन उतारने को, चीटिंग थोड़ी करनी है, बस इसकी सांसें ही तो सुनिए। मैम को क्या प्रॉब्लम है, क्या करूँ यार प्लीज़। जैसे सोच रही होती है, तैसे माइक ऑन करते हुए कहती है गुड नाइट बेबी, मुझे जाना होगा, मेरा पेपर है ना, आप अपना ख्याल रखना, ओके टेक केयर। तो ऐसे कॉल कट करने लगते, कहती नहीं 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 नहीं, कॉल नहीं कट करनी, कॉल नहीं कट करनी। तो टाइम देखती है, कहती ओह गॉड मैं इसके साथ इतने टाइम से कॉल पर हूँ, उफ। तो उसको बहुत खुशी मिल रही होती है देख के कि बहुत टाइम से उसके साथ कॉल पर है, तो उसकी पिक ले लेती है स्क्रीनशॉट। तो ऐसे ही माइक जो होता है फिर वैसे बैग में रखती है हैंड पे निकाल के। तो वो लड़की जो होती है वो सारी बातें सुन रही होती है, वो सो नहीं रही होती है, एक्टिंग कर रही होती है सोने की। तो वो भी बहुत खुश होती है, पीहू भी, मतलब पीहू भी इसे लाइक करने लगी होती है। तो पीहू जो होती है वो इसे मैसेज करती है बेस्ट ऑफ लक। तो ये मोबाइल जो होती है पॉकेट में डाल के क्लास में जाती है। तो मैम जब पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती है ना, तो ये कहती है कि यार मोबाइल ना बैग में रख के आती हूँ, वरना मैम कहेंगी मैं मोबाइल से चीटिंग कर रही थी। तो वो ऐसे ही मोबाइल रखने के लिए जाती है, तो देखती है मैसेज आया हुआ उसका, तो फ़ौरन से खोलती है तो लिखा होता है बेस्ट ऑफ लक। तो वो खुशी के मारे कहती है यस 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 यस। तो मैम कहती क्या हुआ, पागल हो गई हो, ठीक हो तुम। कहती सॉरी मैम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। ऐसे बहुत ज़्यादा डर जाती है, जल्दी से मोबाइल बैग में डालती है और आके बैठ जाती है। तो इसके पीछे ही आरशी बैठी होती है। वो कहती है मैडम जी क्या यस 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 क्या हाथ धो रहे हैं तुम्हें, सब ठीक है ना। कहती हाँ ठीक हूँ। तो ऐसे सोचती है कि इसको बताऊँ या ना बताऊँ। भी कहती नहीं, आरशी को बताया ना मुझे चिढ़ेगी, इससे तो मैं बिल्कुल ना बताऊँ कि मेरी उस लड़की से फ्रेंडशिप हो गई है और वो कल से मेरे साथ कॉल पर है। तो ऐसे सोच रही होती है, और फिर सोचते सोचते उसके दिमाग में आरशी की बातें घूम रही होती है, और कहती जो आरशी ने बोला कहीं वो सच तो नहीं, कहीं सच में मुझे गर्ल्स तो पसंद नहीं। तो ऐसे सोचने लग जाती है, फिर कहती नहीं मैं क्या सोच रही हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये आरशी की वजह से इतना मुझे की बार बोल चुके हैं ना, इतनी बार की बातें मेरे दिमाग में अब चढ़ गई हैं और कुछ नहीं। तो उसके बाद मैम जो होती है वो क्वेश्चन पेपर देती है। तो आरशी पीछे से टांग मारती है, कहती आता है, वो कहती क्या, कहती पेपर, हाँ कहती हाँ हाँ देख रही हूँ देख रही हूँ। तो भावना ऐसे बोल के क्वेश्चन पेपर देखती है, तो कहती यार मुझे तो कुछ नहीं आता। आरशी कहती पागल है, बता तुझे आता है। कहती नो मुझे सच में नहीं आता। कहती पागल इंसान, पढ़ाई नहीं की तूने।
कहती नहीं तो क्या किया तूने। भावना कहती हाँ 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 आता है आता है आता है, हाँ हाँ याद आ रहा है याद आ रहा है याद आ रहा है मुझे याद आ रहा है। तो ऐसे सोच के लिखने लग जाती है। तो आरशी पीछे बैठी होती है, दिखा दे दिखा दे दिखा दे। भावना कहती है यार सच बताऊँ मैं मेरे ना सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो क्लास में मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, बाकी आता जाता कुछ नहीं है, खुद से लिख रही हूँ। तो आरती कहती जानबूझ के करी है ना, ताकि हम नेक्स्ट टाइम खुद से तैयारी करके आएँ, प्लीज़ मेरी माँ नेक्स्ट टाइम खुद से तैयारी करके आएंगे, अब तू नहीं दिखाएगी ना हम फेल हो जाएंगे, प्लीज़ दिखा दे। कहती यार कसम कसम से बोल रही हूँ, भगवान की कसम यार सच में सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर है। बोलती ठीक है कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना हमारे, वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, प्लीज़ जो लिख रही है बस हमें दिखा दे। बोलती अच्छा ठीक है। तो वो आरशी वेट कर रही होती है, भावना जल्दी से लिख के ना क्वेश्चन पेपर पर से आंसर लिख के दे देती है, और वही आरशी नोट करती है और अपनी सारी फ्रेंड्स को भी नोट करवा देती है। तो पेपर जब ख़त्म होता है तो बाहर आते हैं, तो आरशी से भावना को पकड़ लेती है, कहती सच बता जानबूझ के तूने आज के पेपर की तैयारी नहीं की ना। बोलती यार कसम से मैंने तैयारी की थी, पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ था उस टाइम, मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा था क्या करती मैं। तो आरशी कहती ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, बता तेरा ध्यान कहाँ है, किस चीज़ ने तुझे डिस्ट्रैक्ट किया है। हाँ कहती किसी चीज़ ने डिस्ट्रैक्ट नहीं किया, ज़्यादा मत बन, कुछ नहीं है ऐसा। तो आरशी कहती कुछ तो गड़बड़ है, हम तुझे अच्छे से जानते हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता तू और पेपर की तैयारी ना करे, सच पता क्या हुआ है, कहाँ थी तू, पढ़ाई क्यों नहीं की तूने। तो आरशी की बहुत ज़्यादा फोर्स करते थे, कहती यार वो मेरे रात में ना सर में दर्द था, तो ना मैंने इसलिए तैयारी नहीं की थी, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी यार, मैंने तुम्हें बोला था ना सब अपनी अपनी तैयारी करके आए, तुम लोग क्यों नहीं करके आए। तो आरशी कहती तुझे पता है हम लोग कहाँ पढ़ाई करते हैं, हमें सब तो तेरे भरोसे होते हैं, तू ही तो हमेशा समय पास करवाती आई है। भावना कहती यही तो मेरी गलती है, मैं पास करवाते आई हूँ इसलिए तुम लोग पढ़ाई नहीं करते, आज देखा ना क्या हुआ, और ये हमेशा हो सकता है, तो इसलिए अपनी पढ़ाई खुद करके आना यार, मैं तुम लोग का फ्यूचर बर्बाद नहीं करना चाहती प्लीज़ यार। तो हर्षी कहती क्या फ्यूचर, तुझे पता तो है हमने कोई जॉब शॉब नहीं करनी, हमें बस डिग्री चाहिए ताकि जब कोई शादी शुदी आए ना, रिश्ता है हमारा, तो हम उन्हें दिखा सकें ये लो हम इतने पढ़े हुए हैं, बनानी तो हमने कुकिंग ही है, करनी तो कुकिंग ही है, घर के काम ही करने हैं, तुम्हारे पापा की तरह हमारे पापा नहीं है जो हमें बोले बेटा तुम सिर्फ पढ़ाई करो कुकिंग मैं करूँगी। तो भावना कहती हो हेलो मेरे पापा पे नज़र नहीं लगाओ, कहती हाँ आई नो अंकल बहुत अच्छे हैं, बट सबके पेरेंट्स ऐसे नहीं होते ना यार, हमारे घर में तो यही चलता है, मेरी दादी तो यही कहती है पढ़ लिख के लड़कियों ने करना ही क्या है, करना तो घर का काम ही है, तो हम बस एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं और कुछ नहीं, तेरी तरह हमें किसी जॉब शॉब नहीं करनी समझी, बस हमें पास करवा दिया कर दो। तो भावना कहती है अच्छा ठीक है। तो भावना ऐसे चल रही होती है अपने दोस्तों के साथ, बट उसका माइंड जो होता है वो पीहू पे होता है, वो थोड़ा सा भी निकाल के कान में लगाती है, उसकी सांसें सुन रही होती है, कहती है अभी तक सो रही है लड़की, उठती कब है। तो उसको मैसेज करती है हेलो गुड मॉर्निंग उठ जाओ, बट पीहू कोई रिप्लाई नहीं देती। तो भावना ऐसे साइड पर होती है और माइक खोलती है, कहती है हेलो कोई है, पीहू गुड मॉर्निंग उठ जाओ। पीहू कहती है हाँ गुड मॉर्निंग, हो गया पेपर। भावना कहती है हाँ पेपर हो गया और आप अभी तक सो रही हो, उठ जाओ इतना कौन सोता है। वो बोलते हैं हाँ बस उठ गई, सर में बहुत दर्द हो रहा है यार। भावना कहती है सर में तो दर्द होगा ना, सारा दिन सोती जाओ, चलो उठो शाबाश, चलो उठो जल्दी से फ्रेश हो जाओ। बोलती क्या यार थोड़ी देर में हो जाऊँगी ना, कहती उठो फ्रेश हो जाओ और कुछ खा लो। बोलती ओके मैं फ़्रेश होके आती हूँ। तो भी वो फ्रेश होने जाती है। तो भावना ऐसे सोच रही होती है कि मैं इस लड़की की इतना ख्याल क्यों रख रही हूँ, इतना तो आज तक मैंने कभी किसी फ्रेंड की भी केयर नहीं की जितना मैं इसकी करती हूँ, हर टाइम मेरे दिमाग में ये क्यों, क्या सच में मैं इसे लाइक करती हूँ। तो ऐसे सोच ही रही होती है कि आरशी आती है, कहती क्या हुआ फिर से खो गई, क्या हुआ तुझे बता, कि कुछ तो है जो तुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है जिसकी वजह से तूने कल पढ़ाई भी नहीं की, बता। कहती यार कुछ नहीं है मेरे सर में कुछ दर्द है, कहती झूठ मत बोल मुझे सब बता। तो वो कहती यार कुछ नहीं, तो पीछे ही पड़ जाती है हर बार मेरे, बोला ना कुछ नहीं है। तो वो भावना ऐसे बोल के चली जाती है और बहुत ज़्यादा अपसेट होती है। भावना को समझ नहीं आ रहा था कि जो उसके साथ हो रहा है वो क्या है, मतलब इसको क्या समझे, क्या सच में उसे गर्ल्स में इंटरेस्ट है। वैसे सोच रहे होते पे कहती है ऐसे कैसे हो सकता है, अगर मुझे गर्ल्स में इंटरेस्ट होता तो आज तक मुझे पहले कोई लड़की पसंद क्यों नहीं आई। तो ऐसे सोच के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो रही होती है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और देखना ये है कि भावना को इस बात का एहसास कब होगा कि उसे सच में पीहू पसंद है और वो गर्ल्स में इंटरेस्टेड है। सो गाइज़ ये जो स्टोरी है इसको बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, डेली की इसकी कुछ एपिसोड्स आएंगे 50 से अबव मिनट्स की, और बस 3 से 4 एपिसोड्स आएंगे और ये ख़त्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ अपना ढेर सारा ख्याल रखना, मुझे सपोर्ट करते रहे, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और दिन टाटा बाय बाय।